नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम 11वीं कक्षा मध्ययुगीन काव्य पढ़ना प्रारंभ करेंगे। मध्ययुगीन काव्य में अ और आ दो भाग हैं। पहला भाग जो है भक्ति भावना है, तो हम भक्ति भावना पढ़ना प्रारंभ करेंगे और अगले वीडियो में हम बाल लीला पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आइए मध्ययुगीन काव्य में भक्ति महिमा हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं और फिर कवि का नाम, कवि की विशेषता और इसके बाद में विधा देख लेते हैं। आज कवि का परिचय देख लेते हैं। कवि का नाम संत दादू दयाल, इनका कार्यकाल 1544 से लेकर 1603 तक माना जाता है। प्रमुख कृतियां अनभयवाड़ी, कायबेली आदि। कवि की विशेषता, निगुण भक्ति शाखा के कवि थे। हिंदी साहित्य में निगुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद सर्वश्रेष्ठ स्थान दादू दयाल जी का है। उन्होंने एक पंथ की स्थापना की जो आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात हुई, जानी जाती है। काव्य का प्रमुख विषय, आपके काव्य का प्रमुख विषय है समाज में जो कुरीतियां, अंधविश्वास सभी को लेकर मानते हैं उनका विरोध करना और ईश्वर के प्रति भक्ति भावना को जागृत करना। विधा, साखी जो कि एक दोहा छंद में लिखी जाती है, इनका ये प्रमुख स्थान रहा है। निगुण भक्ति ज्ञानशयी शाखा के प्रमुख कवि भी रहे हैं, जिसमें कबीर, दादू दयाल, रैदास, मूलक दास, नानक आदि सभी का योगदान है। आगे देख लीजिए विषय प्रवेश। जब जिस विषय को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे, ये हमें ध्यान देने की बातें हैं। दादू दयाल निगुण भक्ति के ज्ञानशयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जो काव्य हम पढ़ेंगे, प्रस्तुत काव्य में कवि ने अपनी साखियों के माध्यम से ईश्वर भक्ति की महिमा, ईश्वर के प्रति जो लोग अहंकार अपने अंदर विद्यमान किए रहते हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। प्रेम जैसे विषयों के बारे में सीधी साधे तरीके, सरल ढंग से, अत्यंत प्रस्तुत सरल शब्दों में हमें समझाने का यहाँ पर प्रयत्न किया है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करें और इसके बाद में इसके भावार्थ को देखें। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए कुछ चित्र भी लगा दिए हैं, जो कि किस प्रकार से एक भक्त ईश्वर के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, और जो कठिन शब्द है वो भी मैंने यहाँ दे दिए हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आइए पद पढ़ना प्रारंभ करें। माखड़ मन पाहड़ भया, माया रस पिया, पाहड़ मन माखड़ भया, राम रस लिया। इस भावार्थ में आपको बताया गया है कि कवि ने जो माया मोह यानी हर चीजों की तरफ झुकाव, जिसे पाने की जिज्ञासा, इन सभी में लिप्त रहते हैं और जो लोग भक्ति का रसपान करते हैं उनकी तुलना करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग माया मोह में डूबे रहते हैं, जिन्होंने माया का रसपान किया है, उन लोगों को भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। उनका मन जो है वो कोमल नहीं होता है, बल्कि उनका मन जो है वो पत्थर के समान बन जाता है। लेकिन जिस मनुष्य ने अपने आप को भक्ति में पूरी तरह से रम लिया है, उसका हृदय अगर पत्थर भी है तो वो कोमल के समान हो जाता है, वो पत्थर भी पिघल जाता है और ईश्वर के प्रति अपने आप को पूरी तरह से, उसके प्रेम में पूरी तरह से समर्पित कर देता है और उसके हृदय में प्रेम जो है वो भर उठता है। तो यह आपको इसमें बताया गया है। अगला देखिए, जहां राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम, दादू महल बारीक है, द्वै के ठाही ठाम। देखिए इसके अंतर्गत दादू दयाल जी कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अगर अहंकारी व्यक्ति है तो ईश्वर हमेशा उससे दूर रहते हैं, ईश्वर उसके हृदय में कभी भी विराजमान नहीं हो सकते। छोटा बच्चा, उदाहरण के तौर पे अगर मैं समझाऊं आपको, तो छोटा जो बच्चा होता है हमेशा हम उसे कहते हैं कि ये ईश्वर का वरदान है, इसका मन जो है ईश्वर के समान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो द्वेष है, ना तो जलन की भावना है। वो बच्चा जो है ना तो स्वार्थी है, वो निस्वार्थ है। उसके अंदर चंचलता है, वो कोरे कागज के समान है, जैसा आप उसे गढ़ते जाओगे, जैसा लिखते जाओगे, वैसा ही वो बनता जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ आपको कह रहे, अगर आपके हृदय में अहंकार है तो ईश्वर कभी भी आपके हृदय में विराजमान नहीं हो सकते हैं। आगे देखिए,
कवि कहते हैं कि मनुष्य का हृदय एक ऐसे सकरे सकरे यानी पतला, एक ऐसे पतले महल के समान होता है जिसमें ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अर्थात अगर आपको प्रभु की भक्ति पानी है, प्रभु की भक्ति की महिमा में पूरी तरह से आपको लीन होना है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर त्याग, अहंकार को सबसे पहले आपको अपने अंदर अहंकार को बाहर निकाल कर फेंकना है। अगला देखिए, अगला हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ध्यान दीजिए। दादू गावे सुरती सो, बाणी बाजे ताल, यह मन नाचे प्रेम सो, आ दीन दयाल। यहाँ पर कवि आपसे बता रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि हे भक्त, ईश्वर में अपने आप को पूरी तरह से लीन कर दो। उसकी स्मरण, उसकी भक्ति भावना के सहारे तुम वंदना करो, अपने आप को पूरी तरह से उसमें समर्पित कर दो। उसकी वाणी में जब आपके मुंह से वाणी निकले, मुखरित हो, तो मानो ऐसा लगे कि जैसे कोई ताल मंजीरा बाज रहा हो। अपना हृदय जो है वो पूरी तरह से ईश्वर के प्रेम में रंग दो और नाच उठो। कह रहे आपके समक्ष आपके आराध्य हैं, दीन दुखियों पर विशेष कृपा रखने वाले प्रभु हैं, वो आपको साक्षात दिखाई देंगे अगर आप उनकी भक्ति भावना में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देते हो। अगला देखिए, जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक बात, सब साधु का एक मत, बीच के 12 पाठ। यहाँ पर कवि आपसे कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो पहुंचे हुए लोग हैं, यानी जो अपने आप को काफी ज्यादा मानते हैं, जो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, अर्थात जिन लोगों ने भक्ति के सहारे बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर लिया है, उन सबका एक ही कहना है, और ये कहना उनका ही नहीं है बल्कि सभी संतों का भी यही कहना, यही मत है, यही राय है। वे कहते हैं कि जो लोग जीवन के उद्धार के लिए जो भिन्न भिन्न अलग अलग मार्ग हमें बताते हैं, हमें गुमराह करते हैं, उसके प्रति हमें सदैव सचेत रहना है, उन नहीं देना है। अगला देखिए, दादू पाती प्रेम की, बिरला बाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होय। कवि दादू दयाल जी कहते हैं, प्रेम के महत्व को आपको समझाते हुए कहते हैं कि प्रेम का पत्र कोई अज्ञानी ही पढ़ सकता है। दादू दयाल जी कहते हैं, आपको प्रेम का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि प्रेम का पत्र कोई ज्ञानी ही, विद्वान ही पढ़ सकता है, यानी उसे समझना सबके बश की बात नहीं होती है, उसे बहुत थोड़े कम लोग ही समझ पाते हैं। यदि उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ हो, यदि उसके हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव नहीं है, तो वो वेद पुराण की बातें या ऐसे ग्रंथ को पढ़ने का सामर्थ्य नहीं रख सकता है। तो आपको वेद पुराण ग्रंथ की अगर भाषा पढ़नी है, तो सबसे पहले आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए, और ये प्रेम जो है आपको सर्वस्व ज्ञानी बना देता है। आगे देखिए, कागत काले करी मुए, केते वेद पुराण, एक आखर पीव का, दादू पढ़े सुजान। यहाँ पर कवि दादू दयाल जी आपके समक्ष कह रहे हैं कि अनेक लोगों ने वेदों और पुराणों जैसे महान ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है, बहुत गहराई से उन्होंने पढ़ा है, उनकी व्याख्या स्पष्टीकरण लिख लिख कर कागज पर लिख दिए हैं। कागज पर काले स्याही से उन्होंने वेद पुराण को पढ़कर आपके समक्ष लिख दिया, अनेक पुस्तक लिख डाली है, लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला। जीवन की क्या सच्चाई है, क्या सच्चा मार्ग, क्या सच्चा रास्ता है, उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। कवि कहते हैं कि जिसने प्रिय प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया हो, वह सुजान यानी ज्ञानी हो गया है। अगर ईश्वर का आपने एक अक्षर, उसकी भक्ति, उसकी महिमा का एक भी गुणगान अगर आपने पढ़ लिया हो और ईश्वर को आपने समझ लिया हो, तो आप सर्वस्व ज्ञानी हैं। तो आपको यहाँ पर ये इस भावार्थ में बताया गया है। अगला हम देख लेते हैं, दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता,
मैं मरजीवा होय। बहुत सुंदर यहाँ पर लाइन है। आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आप ना चाहो। यही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कवि दादू दयाल। कहते हैं मेरा अहंकार ही मुझे मार सकता है, बाकी मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, मुझे कोई दूसरा नहीं मार सकता है, मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूं। अर्थात मेरा अहंकार ही मुझे मारने वाला है, कोई और मुझे क्या हराएगा। इस बात को ध्यान रखते हुए कवि कहते हैं कि मरते ही मरे हुए फिर जी उठूंगा, मैं जीवित होते हुए भी मर जाऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान में रखिए, आपको अगर कोई पराजित, कोई हराता है तो वो आपका अहंकार है, अन्यथा आपको कभी भी जीवन में कोई हरा नहीं सकता। अगर आप अपने अंदर ईगो लेकर आते हो, आप अगर दूसरों को अपने आगे कुछ नहीं समझते हो, तो ध्यान दीजिएगा कि आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इससे सबसे पहले आप अपने हृदय से अहंकार निकालिए, जीवन का सच्चा मार्ग आपको जरूर मिलेगा। अगला देखिए, जिनकी राख्या तू करे ते उबरे करतार, जेते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। अब यहाँ पर जो कवि है आपको भावार्थ में समझा रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान प्रभु को, यानी ये जो ईश्वर, जो ब्रह्मांड है, जिन्होंने रचा है, जिसे हम सर्वशक्तिमान ईश्वर का दर्जा देते हैं, कहते हैं उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, जिसकी रक्षा तू करता है, तो सभी के मुश्किलों को पार कर जाता है, और जिनका हाथ तू छोड़ देता है वो पूरी तरह से इस भव सागर में डूब जाता है। अर्थात कवि कहते हैं कि हे सृष्टि के रचना करने वाले, जिस पर तेरी कृपा होती है वही सफल हो पाते हैं, और जिस पर तू कृपा न करे वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अगला देखिए, काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, दादू एके आत्मा दूजो कोई नाही। इस भावार्थ में कवि आपसे कह रहे, हे ना समझ, तो किसी को क्या दुख देता है, क्यों तकलीफ देता है, क्यों परेशान करता है। सबकी आत्मा एक ही है, प्रभु तो सभी के अंदर है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो, प्रभु सभी के अंदर विद्यमान है, ईश्वर सभी के अंदर है। आत्मा ही हमारी परमात्मा होती है। कभी कभी देखिए, जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपके अंतर आत्मा आपको खुद धिक्कारती है, आपको सही गलत का रास्ता बताती है। जो आपकी आत्मा है वही ईश्वर है। इसकी बात सुनिए तो जिंदगी में आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। कहते हैं परमात्मा के अलावा यहाँ कोई भी दूसरा आपको सही रास्ता, सही मार्ग नहीं बता सकता है। अगला देखिए, दादू इस संसार में ये दो ही रतन अमोल, एक साई एक संत जन, इनका मोल न तोल। बहुत सुंदर लाइन है। देखिए, दादू दयाल जी आपसे कह रहे हैं कि संसार में केवल दो अनमोल रतन होते हैं। इसमें से एक रतन है स्वयं ईश्वर, स्वयं प्रभु, और दूसरा रतन जो है प्रभु की आराधना करने वाले संत जन, वो भी एक ईश्वर के समान होते हैं। राजा महाराजा पहले जो थे वो संतों से पूछकर कार्य किया करते थे, अपने महागुरुओं से पूछकर काम किया करते थे। ये तो अनमोल रतन का स्थान कोई नहीं ले सकता, और ये ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही इन्हें हम तौले जा सकते हैं, ना ही हम इन्हें बेचे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो अनमोल होते हैं हमारे लिए बहुत मूल्यवान रतन होते हैं। शिक्षक भी जो होता है आपको सही मार्ग बताता है, सही दिशा प्रदान करता है, तो शिक्षक भी ना तो बाजार में बिकता है और ना ही इसे आप तौल सकते हो, केवल आप इससे ज्ञान ले सकते हो। और शिक्षक भी जो है आपको केवल ज्ञान देकर आपको विद्वान बनाना चाहता है। तो इस प्रकार से दादू दयाल जी का ये जो दोहा आपके समक्ष है, इनके ग्रंथावली से लिया गया है, ये पूर्ण हो गया है। अगला देखिए, हम स्वाध्याय देख लेते हैं। आप अपने समक्ष देख रहे हैं, आकलन दिया गया है, आकृति पूर्ण कीजिए। वहां ये नहीं होते हैं तो आपके समक्ष उत्तर भी लिख दिया गया है, इसे देखकर आप अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में ध्यान से लिख लीजिएगा। महल की विशेषता, बारीक दो के लिए जगह नहीं। फिर अगला आकृति
देखिए, संसार के दो अनमोल रतन, साईं यानी ईश्वर, संतजन यानी सज्जन लोग। फिर शब्द संपदा आपके समक्ष दिए हैं, परिचय से पढ़कर ऐसे दो आपको प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर निम्नलिखित हो। जैसे दिया है वेद, वेद तो बिना प्रेम के कौन से ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होता, तो उसका उत्तर आपको क्या आएगा, वेद। महल में किसमें दो के लिए जगह नहीं है, महल में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न बनाकर लिखना है। ध्यान में दीजिएगा, किसमें दो के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह नहीं है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह आएगा, तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, स्वाध्याय आकलन कृति पूर्ण कीजिए। आपके समक्ष इसका भी उत्तर दिया है, तो मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आप इसे देखकर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। पेज नंबर 16 पे 16 पे भी दिया गया है उत्तर, तो ये भी आप देखकर लिख लीजिएगा। शब्द संपदा भी दी गई है, तो ये भी आप देखकर अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अगला देखिए, लिखिए सहसंबंध जोड़कर अर्थ पूर्ण वाक्य बनाइए। तो आपके समक्ष दिया गया है, आपको जैसे पाती प्रेम की एक के बाद जे पहुंचे बिरला, तो आपको क्या करना है, इसका संबंध जोड़कर लिखना है। तो पाती प्रेम की, इसका संबंध बिरला से जुड़ेगा, तो देखिए प्रेम की पाती कोई बिरला ही पढ़ पाता है, जो पहुंचे लोग हैं वे एक ही बात कह गए। तो इस प्रकार से आपको सहसंबंध जोड़कर लिखना है। काव्य सौंदर्य आपके समक्ष प्रस्तुत है, तो आप इसे भी देखकर अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अगला देखिए, अभिव्यक्ति अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस उक्ति पे, इस कथन पर अपने विचार लिखिए, स्पष्ट कीजिए। अब ऐसा भी आ सकता है आपको प्रश्न, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, इसे देखकर आप ध्यान से लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, प्रेम और स्नेह मनुष्य के जीवन का आधार है। इस संदर्भ में अपने विचार स्पष्ट कीजिए या अपने विचार लिखिए, तो इसका भी उत्तर दिया गया है। मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो इसे देखकर आप अपने नोटबुक में लिख। यह अगला स्लाइड है। संत दादू के मतानुसार ईश्वर सब में है। इस आशय को व्यक्त करने वाली पंक्तियां ढूंढकर उनका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो भावार्थ आपके समक्ष है, इसे भी देखकर आप लिख ले। काव्य सौंदर्य भी आपके समक्ष पेज नंबर 22 पे दिया गया है, तो इसे भी नोटबुक पे लिख लीजिए। अगला देखिए, व्याकरण विभाग से वाक्य शुद्धिकरण। तो यहाँ पर एक तरफ आप देखेंगे प्रश्न दिया है जो कि वाक्य शुद्धिकरण गलत दिया गया है, और दूसरी तरफ उत्तर उसे सही करके लिखा गया है, तो आप इसे भी देखकर अपने नोटबुक में ध्यान से लिख लीजिएगा। रसास्वादन, ईश्वर भक्ति तथा प्रेम के आधार पर साखी के प्रथम 6 पदों का रसास्वादन कीजिए। रसास्वादन के जो मुद्दे आपको दिए गए हैं, इसी के अनुसार आपको रसास्वादन लिखना है, तो इसे देखकर बड़े ध्यान से रसास्वादन लिख लीजिएगा। अगर रसास्वादन नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, तो मैंने 12वीं कक्षा के लिए रसास्वादन बनाया है, आप उसे एक आइडिया के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लिखना है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो रसास्वादन इसी प्रकार से 8 मुद्दों पर लिखना है। आप शुरू करेंगे शीर्षक, रचनाकार, केंद्रीय कल्पना, फिर रस, अलंकार, प्रतीक विधान, कल्पना, पसंद, पंक्तियां तथा उसका क्या प्रभाव आप पर पड़ा है, और इसके बाद कविता पसंद आने का क्या कारण है, ये पूरा आपको लेकर लिखना है। अगला देखिए, साहित्य संबंधित ज्ञान आपके समक्ष दिया गया है। तो निगूढ़ शाखा के संत कवि आपके समक्ष 2 दिया गया, एक संत दादू के साहित्य जीवन का प्रमुख लक्षण, तो ये दोनों आप देखकर लिख लीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये पढ़ाना पसंद आया हुआ हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पाठ को लेकर कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आप सभी से अलविदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको अपने नए वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।